अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों, जिससे आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर अब VT-4 जो टैंक हैं वो शामिल हो चुके हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे जदीद टैंक भी हैं। और इन टैंक्स को पाकिस्तान ने जेलम के अंदर जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी इस्तेमाल किया था और इस टैंक की परफॉर्मेंस को भी देखा था। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस टैंक को इस वजह से भी हासिल किया गया था क्योंकि इस टैंक के ऊपर जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ इस टैंक की मैन्यूरेबिलिटी और साथ साथ फायर पावर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और इस वजह से ये टैंक पाकिस्तान आर्मी की जो प्रायोरिटीज़ थी उसके अंदर भी शामिल हो रहा था। साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से फुली तौर पे इस टैंक के ऊपर अपनी सेटिस्फेक्शन बताई गई थी कि जो VT-4 टैंक है ये पाकिस्तान की जो इन्वेंट्री या आर्मर्ड कोर की उसके अंदर एक बेहतरीन एसेट के तौर पे इस्तेमाल भी होने वाला है। इसके साथ साथ हमने मेजर डेवलपमेंट ये भी देखी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अल खालिद 1 जो उससे अल खालिद का जो अपग्रेडेड वेरिएंट था उसको भी बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान आर्मी की जो आर्मर्ड कोर है उसकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में भी मदद कर रहा है। साथ में जो मेजर वजह थी VT-4 टैंक को हासिल करने की वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इन टैंक्स के लिए एक फैसिलिटी को कायम किया जाएगा जिसके अंदर इन टैंक्स को फ्यूचर के अंदर अपग्रेड किया जाता है या इनके अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन की जाती है तो वो पाकिस्तान उसको खुद कर सके। साथ साथ इस टैंक के ऊपर जो रिएक्टिव आर्मर का इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी इम्प्रूव और अपग्रेडेड रिएक्टिव आर्मर है, जो कि इस टैंक की जो सर्वाइबिलिटी है उसको बढ़ाता है। साथ साथ इस टैंक के ऊपर जो 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी मॉडर्न जो स्मूथ बोर गन है वो इस्तेमाल की गई है। साथ साथ ये अपने साथ और नए फीचर्स के साथ आया है जिसके अंदर इस टैंक के अंदर थर्मल इमेजिंग सिस्टम, साथ साथ न्यू जो इंजन है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर 1500 हॉर्स पावर के इंजन इस्तेमाल किए गए जो कि इस टैंक की जो स्पीड है उसको 70 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तकरीबन तक 240 VT टैंक का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया जाना था, मगर पाकिस्तान की तरफ से 174 का ऑर्डर प्लेस किया गया है और बाकी के जो टैंक्स होंगे उनका ऑर्डर बाद में प्लेस किया जाएगा, और वो भी इन टैंक्स की परफॉर्मेंस पे। इन टैंक की ख़ास बात यह कि ये अपने आप को दुश्मन के जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं उनसे भी अपने आप को बचाने में करामत साबित हो रहे हैं। और यही बात है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन टैंक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी और इन टैंक्स के ऊपर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से काफ़ी उम्मीदें भी लगाई जा रही थी। और ये चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इन टैंक्स को जेहलम के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और यही बात है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन टैंक्स की परफॉर्मेंस पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी दिखाई जा रही है और ये टैंक इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मॉडर्न टैंक्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट ईरान की तरफ से। तो दोस्तों, ईरान को अब जो अपना असला बेचने पे और ख़रीदने पे जो पाबंदी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और ये न्यूज़ ईरान के जो प्रेसिडेंट रूहानी है उनकी तरफ से दी गई। उनकी तरफ से अपनी पार्लियामेंट को भी इस चीज़ पर मुबारकबाद दी गई थी और अपनी नेशन को भी कि ईरान के ऊपर से जो पाबंदी लगाई गई थी कि ईरान ना दुनिया में वेपन ख़रीद सकता है ना ही अपना सेल कर सकता है, वो पाबंदी अब ख़त्म हो जाएगी। और ये जो डील साइन हुई थी अंडर न्यूक्लियर डील थी जो 2015 के अंदर साइन की गई थी, जब ईरान ने न्यूक्लियर डील को साइन किया था US के दरमियान। और अब ईरान अपना जितना भी वेपन है उसको सेल भी कर सकता है और न्यू वेपन परचेज करना चाहे वो भी कर सकता है। और ये बात इस वजह से है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर US ने जो ईरान के ऊपर जो आर्म्स सेल की जो पाबंदी थी वो लगाई हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जितने भी ममालिक थे उन्होंने US की जो रिक्वेस्ट थी उसको कैंसिल कर दिए थे और US को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक फेलियर भी हुआ था। और ये बात है कि ईरान जो है अब 18 अक्टूबर से यानी कि इतवार वाले दिन से ऑफिशियली तौर पे अपना जो वेपन होगा दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकेगा, साथ साथ कोई नया वेपन ख़रीदना चाहता है वो इम्पोर्ट भी कर सकेगा। ईरान की तरफ से काफ़ी अरसे से स्ट्रगल किया जा रहा था कि वो नए वेपन ख़रीदें, स्पेशली फाइटर जेट्स के अंदर, क्योंकि उनकी एयरफोर्स के अंदर इस वक्त जो फाइटर जेट्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। और ये बात है वो दुनिया के अंदर जिस भी मुल्क से फाइटर जेट हासिल करना चाह रहे थे इनको पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब ईरान के ऊपर से ये पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि इस डिप्लोमेटिक जीत के अंदर सबसे ज़्यादा ईरान को सपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो यूरोपियन ममालिक है उनकी तरफ से किया गया है। साथ साथ फ्रांस की तरफ से भी फुली तौर पे जो ईरान की हमायत भी की गई थी।
और अब ईरान अपना असला पूरी दुनिया के अंदर आसानी से बेच भी सकेगा। और यही बात है कि ईरान की तरफ से जो न्यू एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, ईरान चाह रहा है कि वो कम पैसों के अंदर दुनिया में जो ममालिक हैं उनको एक्सपोर्ट करे और कुछ रेवेन्यू भी हासिल करे। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया के अंदर है। तो दोस्तों अभी इंडिया की तरफ से अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर दो तरह की जो असॉल्ट राइफल हैं उनको हासिल किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से सबसे पहले जो चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें जो गन हासिल की जा रही है वो है अमेरिका की बनी हुई सिग 716 असॉल्ट राइफल, जिसको यूएस से हासिल किया जाएगा। और इनकी टोटल तादाद जो है 73,000 होने वाली है। और बताया यह जा रहा है कि इस डील की कुल मालियत तकरीबन 800 करोड़ भी होने वाली है। और इंडिया की तरफ से अभी 1.5 लाख के करीब रशिया की बनी हुई AK-203 जो राइफल्स हैं उनको भी हासिल करने की बात की जा रही है। और ये बात भी की जा रही है कि इंडिया की तरफ से अपने मुल्क में फैसिलिटी को भी कायम किया जाएगा जहाँ पर इन गन्स को बाद में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। इंडिया जो 73,000 की तादाद में जो 6716 जो असॉल्ट राइफल है उसको हासिल कर रहा है, उसको जो अपने मुल्क में जो उन लोगों ने इंडिजिनियस जो गन बनाई थी इंसास, जो कि 5.56 × 45 मिलीमीटर की जो असॉल्ट राइफल थी जिसको इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाती थी, उसको प्लेस करने के लिए ख़रीदा जा रहा है। और ये जो इंसास राइफल है तकरीबन 20 साल से इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर मौजूद थी। और ये बात है कि इंडिया की तरफ से जो AK-203 जो राइफल्स हैं इनको काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए और साथ साथ LOC के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए जो अपने सिपाही हैं उनको देने की बात की जा रही है। और इंडिया की तरफ से काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सकें और न्यू से न्यू जो वेल इक्विप भी कर सकें, मगर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जो डिफेंस बजट की कमी है वो इंडिया को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को अपग्रेड होने दें। और साथ साथ जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर करप्शन है वो भी इस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं देती कि इंडियन आर्मी के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो सके। तो दोस्तों आज की चौथी अपडेट चाइना की तरफ से है। तो दोस्तों चाइना की तरफ से अपना टाइप 055 जो डिस्ट्रॉयर है इसके अंदर न्यू जो रडार है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ड्यूल बैंड रडार है, जो कि एंटी सैटेलाइट और एंटी स्टेल्थ जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका भी हामिल है। चाइना के स्टेट मीडिया की तरफ से ये भी बताया जाए जो एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं ये इस जो डिस्ट्रॉयर है इसकी कैपेबिलिटीज़ को भी बूस्ट करती हैं। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि लोअर ऑर्बिट के अंदर उड़ने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट और जो सैटेलाइट सिस्टम है इनको 300 से 500 किलोमीटर तक ये जो रडार है डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है और जितनी भी स्टेल्थ चीज़ें हैं उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट को आसानी ट्रैक कर सकता है और ये जो रडार सिस्टम है ये आसानी गाइड भी कर सकता है वेपन को कि वो सैटेलाइट को अटैक कर सके। पहले चाइना की तरफ से इस जो डिस्ट्रॉयर था इसके डिस्प्लेसमेंट को बताया जा रहा था कि वह तकरीबन 10,000 टन के करीब है, मगर बाद में बताया गया कि ये 12,000 टन के करीब इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और चाइना का अब तक का सबसे मॉडर्न और सबसे हैवी डिस्ट्रॉयर भी यही है। इसके बाद चाइना का टाइप 052D जो डिस्ट्रॉयर है वो आता है। इस डिस्ट्रॉयर के अंदर तकरीबन 112 वर्टिकल लॉन्च सेल लगे हुए हैं और इस डिस्ट्रॉयर के अंदर 3 एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया जो कि इस शिप को दुश्मन के जो एंटी शिप मिसाइल हैं उनसे बचने में भी मदद देते हैं। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।